भैया, अरे कालू कौवे, गोरी कैया, पीली चिड़िया, कबूतर भैया, मेरे बच्चे को पता नहीं जाने कौन ले गया। हाय हाय हाय, मैं मर गई भैया। हाय 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 भैया, आओ बचाओ मेरे बच्चे को। एक बार एक जंगल में एक कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी कौवी रहती थी। उन दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे। अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। गोरी कौवी कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती थी। वो इस बात को लेकर अपने कालू कौवे को ताने मारा करती थी। फिर एक दिन गोरी कौवी अपने कालू कौवे से बोलती है, मेरा तो नसीब ही फूट गया है इस कौवे से शादी करके। सारे जितने भी जंगल के पंछी हैं सबको बच्चे हैं। उसको देखो, पीली चिड़िया के तो 3 3 बच्चे हैं और इस कौवे से तो एक बच्चा भी पैदा नहीं किया जा रहा है। हाय हाय मेरी किस्मत। तुम हर वक्त इसी बात को लेकर बैठ जाती हो। सुबह सुबह सही से चैन से खाने भी नहीं देती हो। तुमने तो मेरा दिमाग खराब करके रख रखा है। क्या करूं मैं तुम्हारा? हमारी किस्मत में अगर बच्चे नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? भाग्य। हे भगवान, इस निकम्मे आदमी से पाला पड़ गया मेरा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा आलसी आदमी है। ये कुछ नहीं करने वाला। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, बच्चे के चक्कर में कुछ गलत मत कर लेना। कहीं ऐसा ना हो मुँह में इस जंगल को भी छोड़ना पड़े। और तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमें ताने सुनने पड़े अपने पड़ोसियों के। दोनों मियाँ बीवी में इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। और फिर गोरी कौवी इस बात को लेकर एक दूसरे जंगल में जो चील तांत्रिक है उसके पास जाकर पहुंचती है और उस तांत्रिक से बोलती है, तांत्रिक चील, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। मैंने ये सुना है, अगर तुमसे कोई कोई भी मनोकामना के लिए कहे तो तुम उस मनोकामना को पूरा कर देते हो। क्या ये सच बात है? अगर ऐसा सच है तो मुझे एक बच्चा चाहिए। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। अभी तक मेरे एक भी बच्चा नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अगर तुम मेरी ये मनोकामना पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद करूँगी। हो हो, ये बात बिल्कुल ठीक है, तुमने सही सुना है। मगर मेरी एक शर्त है, मुझे रोज एक चिड़िया का बच्चा चाहिए। अगर तुम मेरी ये शर्त मंजूर करती हो तो ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। गोरी कौवी उस तांत्रिक चील की बात मानकर वहां से चली जाती है और वो चिड़िया के बच्चों की तलाश में फिरती है। चिड़िया का बच्चा तो उसको नहीं मिलता है, मगर वो एक तोते के बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आती है। धोखे से उसको पटाकर वो चील के पास ले आती है। गोरी कौवी, का तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने तुमसे चिड़िया के बच्चे को कहा था, तुम तो ये तोते का बच्चा उठा के ले गई हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है गोरी कौवी। तुम्हें ऐसे कैसे बच्चा मिलेगा? तांत्रिक चील, प्लीज भाई, तुम इस बार इस तोते के बच्चे को खा लो। अगली बार मैं पक्का तुम्हें चिड़िया का बच्चा ला कर दूंगी। वो भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बच्चा ला कर दूंगी। चल गोरी कौवी, यहाँ से जा और चिड़िया का बच्चा लेकर आ। एक पास के जंगल में एक पीली चिड़िया रहती थी जिसके 3 बच्चे थे। बच्चे अभी कुछ ही दिन के थे। बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और बच्चे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। चिड़िया उन बच्चों के साथ में रहा करती थी। फिर वहाँ पर चिड़िया के उस घर का पता गोरी कौवी को लग जाता है और वो वहाँ पर जाकर उस पीली चिड़िया के एक बच्चे को उठाकर ले जाती है और उस बच्चे को उठाकर वो चील तांत्रिक के पास ले जाकर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर तांत्रिक को सौंप देती है।
गोरी कौवी, ये हुई ना बात। अब तुम मेरे पास चिड़िया के बच्चे को लेकर आई हो। अब मैं बड़े मज़े से चाव से इस बच्चे को खाऊंगा। और एक बात तुम्हें बताऊं गोरी कौवी, मैं कोई तांत्रिक तुरंत्रिक नहीं हूँ। तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे तो बहुत दिन से इस चिड़िया के बच्चे की तलाश थी। अब मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। अब तुम यहाँ से जाओ। तांत्रिक भाई, तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया है। मैं तो अपने जंगल वासियों से भी बुरी हो गई हूँ। अब मैं कैसे अपने जंगल में जाऊंगी और कैसे। अजी सुनते हो, तुम ठीक कह रहे थे। मैं तो बच्चे के चक्कर में एक तोते के बच्चे को और एक पीली चिड़िया के बच्चे को चील के हवाले कर दिया और उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अरे भाग्यवान, तुम सुनती ही कहाँ हो। तुम तो अपनी अपनी चलाती हो। अब इस जंगल को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस जंगल के सभी पक्षी हमें मार डालेंगे। चलो यहाँ से जल्दी से हम भाग चलते हैं। फिर दोनों को उस जंगल को छोड़ना पड़ता है।